हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो आओ शुरुआत करते हैं किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, इसको इतना बड़ा बड़ा नाम ना लिख करके सिंपल DOF से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, किसको? डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अब देखो बेसिकली होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जैसे तुम्हारा कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के टोटल मोशन दिखा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे बात को? कहने का मतलब है कोई भी एक मॉलिक्यूल्स टोटल कितने टाइप के मोशन शो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कि वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब बेसिकली वो जो मोशन होते हैं वो तीन टाइप के मोशन शो करता है। एक तो करता है रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल, और कौन सा करता है? ट्रांसलेशनल मोशन को शो करता है। देखो रोटेशनल का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन शो कर रहा है? रोटेशनल मोशन को शो कर रहा है। अब देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारा ये मॉलिक्यूल है, ये जू 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 करके क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। समझ गए आपको? ये जो इधर उधर जो मोशन शो करता है उस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि तुम्हारा कोई भी मॉलिक्यूल है वो टोटल कितने टाइप के मोशन शो करता है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। बेसिकली तीन टाइप के मोशन शो करता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और क्या होता है? वाइब्रेशन मोशन शो करता है। ठीक है बच्चों, मोशन शोन बाय अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो इमोशन शो किया जाता है किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कि वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो जो मोशन होते हैं डेट इज ट्रांसलेशनल। वो कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन। वो जो मोशन होते हैं कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है और कौन सा होता है? वाइब्रेशनल मोशन होता है। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली तीन टाइप के मोशन शो करता है। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे? समझ गए आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है 3n। समझ गए आपको? ये किस डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है? यहाँ पर जो n होता है, n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम। क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। कि कितने नंबर में एटम्स होते हैं, वहां पे रख दो यहाँ पे, तो वहां पे क्या निकल जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आर्गन है। ठीक है, आर्गन है। आर्गन क्या होता है? एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। क्या होता है आर्गन? एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही एटम होते हैं। तो आर्गन का तो एक ही एटम है ना, मुझे इसके लिए क्या करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो किस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का 3n। ठीक है, और इसमें देखो इस आर्गन के अंदर कितने एटम है? n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसके अंदर रख दो। कितना आ गया? 3 × 1, वो कितना आ गया? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसके अंदर? 3 हो गए। समझ गए बात को? इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल दो, हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2 क्या एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं हाइड्रोजन के अंदर? 2 है। ये देखो कितने हैं? 2 हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2 आ गई। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो? 3 × n। तो देखो 3 × n की वैल्यू कितनी है? 2। तो कितना आ गया? 6 आ गई वैल्यू। तो जो हाइड्रोजन होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है बच्चों, फिर देखो एक दो और एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके साथ डील करते हैं, तो देखते रहना उसको। ठीक है, मोनो एटॉमिक उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है? एक एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें 2 एटम होंगे। ट्राई एटॉमिक वो होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं SO2। एक SO2 एग्जांपल है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, SO2 के अंदर क्या करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे। तो सुनो, इसको सुनो पहले क्या होता है डिग्री ऑफ। इसमें देखो नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो। ऑक्सीजन के देखो कितने एटम है? 2 एटम है, 2 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 3 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो इसके लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? देख लो 3n। n की वैल्यू देखो रख दो यहाँ पे, कितनी आ रखी है? 3 आ रखी है। तो कितना हो गया? 9 आ गई इसकी वैल्यू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? SO2 के लिए 9 हो गई।
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हम लोग निकालते हैं HCl के लिए। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग HCl के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, कितना होता है 3 इंटू एन, ठीक है। तो 3 देखो इंटू नंबर ऑफ एटम देखो, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 रख दो, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिया होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितने तरीके के मोशन दिखा रहा है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और बेसिकली जो मोशन दिखाता है वो कौन कौन सा दिखाता है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और कौन सा होता है वाइब्रेशनल मोशन को शो करता है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये तो हम लोगों ने ओवरऑल बात कर ली कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसके अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और जो उसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछे कि तुम्हारा रोटेशनल कितना शो कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल कितना शो कर रहा है, ठीक है, और रोटेशनल कितना शो कर रहा है, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे उसकी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो भाई तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, ठीक है, एग्जाम्पल देखते रहना, ठीक है। HCl का दे रखा है, HCl का दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। और HCl कैसा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 एटम से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आता है, फॉर्मूला लगा दो 3 इंटू एन, नंबर ऑफ एटम देख करके मल्टीप्लाई करके डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है कि कितने नंबर में मोशन शो करता है कोई भी मॉलिक्यूल, यही होता है, ठीक है। अब वो जो मोशन होते हैं बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन होते हैं। तो हमारे से क्वेश्चन के अंदर पूछे कि भाई तुम्हें ट्रांसलेशन मोशन कैलकुलेट करना है, समझ गया, तो ट्रांसलेशन मोशन निकालना है कि मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन कितने दिखा रहे हैं, वाइब्रेशनल पूछेगा वाइब्रेशनल मोशन कितने दिखा रहे हैं, ठीक है, रोटेशनल पूछ लेगा कि रोटेशनल कितने दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, समझ गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें पूछेगा कितने वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोशन शो करता है, समझ गए बात को। तो आओ इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या निकालना सीखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मोशन शो करता है वो होता है, और वो मोशन कौन से होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, समझ गया आपको। तो मान लो कोई भी तुम्हारा मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोगों ने HCl का एग्जांपल लिया था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था 6 निकाला था, तो 6 हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रोटेशन भी शो करता है, 9 ऐसे मॉलिक्यूल मोशन दिखा रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब 9 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, उसी के अंदर ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन कितने दिखाएंगे उसकी बात करेंगे, वाइब्रेशन कितने दिखाएंगे वो, रोटेशन जो जितने दिखाएंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक चार्ट बना के तुम्हें समझाते हैं। अब देखते रहना यहाँ पे, ठीक है। इधर देखो हम लोग लिखते हैं, इधर लिखेंगे हम लोग एन ट्रांसलेशनल, ठीक है। एन ट्रांसलेशनल मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन शो करेगा, समझ गया आपको। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसलेशन मोशन जो होता है ना वो 3 शो करता है, समझ गया आपको। कितने शो करता है, 3 करता है। फिर जाता हूं मैं, उसके बाद आएंगे हम लोग रोटेशनल के ऊपर। ट्रांसलेशन के बाद रोटेशन, रोटेशन में 2 केस बनेगा, रोटेशन के अंदर 2 केस बनाएंगे कि यार जो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, लीनियर हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, लीनियर हो गया, तो जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और जो मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन लीनियर हुआ, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होगा, 3 होगा। इतना समझे नहीं समझे। इधर हम लोग लिखते हैं मोशन, इधर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मोशन लिखेंगे। इधर की तरफ कितने टाइप के मोशन है, ट्रांसलेशनल है एक, तो फिर क्या है, रोटेशनल है, ठीक है। और इधर हम लोग लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इधर क्या लिखते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। तो ट्रांसलेशन होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर ट्रांसलेशन कितना दिखाएगा, 3 दिखाएगा, समझिए बात को। रोटेशनल होगा तो रोटेशनल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, उसमें 2 केस का बंटवारा कर दिया हम लोगों ने। तो लीनियर होगा मॉलिक्यूल, दूसरा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और जो लीनियर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, नॉन लीनियर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर देखो एक तो ट्रांसलेशन होता है, रोटेशनल होता है, साथ में देखो क्या होगा लास्ट, वो होता है वाइब्रेशनल। वो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन के अंदर भी 2 केस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एन वाइब्रेशन मतलब क्या है कि वाइब्रेशन मोशन, एन ट्रांसलेशन मतलब क्या रिप्रेजेंट कर है, रोटेशन मोशन, एन ट्रांसलेशन मतलब क्या है, ट्रांसलेशन मोशन क्या है। इसमें 2 केस होगा, एक तो लीनियर का होगा और एक क्या होगा, नॉन लीनियर का होगा, समझ गए बात को। अब देखो, और जो लीनियर का हुआ, ठीक है, लीनियर का मोशन हुआ, लीनियर मोशन हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा उसको निकालेंगे हम लोग 3n - 5 इस फार्मूले से। और जो नॉन लीनियर का होगा तो कितना निकालेंगे, 3n - 6 करके,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बेसिकली जो मोशन है वो तीन टाइप के हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं कैसे निकालेंगे, ट्रांसलेशन मोशन कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। रोटेशन होगा तो रोटेशन में क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे। और जो मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो ट्रांसलेशन रोटेशन कितना दिखाएगा, 2 दिखाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दिखाएगा। और जो वाइब्रेशनल हुआ तो इसमें भी 2 केस बनाएंगे, एक तो लीनियर का, एक नॉन लीनियर का। लीनियर होगा तो फार्मूला अगेन 3n-5 से निकालेंगे। नॉन लीनियर हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n-6 होगा। और n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम होता है भाई, ठीक है। और देखो क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। इस चार्ट को बनाए रखना, इस चार्ट को सही क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी हो जाता है इस चार्ट से क्वेश्चन करना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग HCl का एग्जांपल लेंगे, ठीक है बच्चों। HCl का एग्जांपल लेंगे, इसी के अंदर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन मोशन कितने होते हैं, ठीक है बच्चों। ट्रांसलेशन देखेंगे, इसी के अंदर हम लोग रोटेशनल देखेंगे, रोटेशन मोशन कितने होंगे। इसी के अंदर हम लोग वाइब्रेशनल की बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो फॉर्मूला 3n होगा, ठीक है। और साथ में देखो HCl जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या एक लीनियर मॉलिक्यूल है ना, ये साइड में लिख लेना, मॉलिक्यूल लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, समझ आपको। इतना तो जस्ट बेसिकली आइडिया हो ही जाता है कि मॉलिक्यूल लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा। जैसे चलो नहीं भी आइडिया होगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरीके से अटैच होगा तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, एक लीनियर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड देखो ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, एक नॉन लीनियर हो गया ना, क्योंकि ये देखो ज्योमेट्री क्या बन रही है, एक बेंट टाइप की बन रही है, तो क्या हो गया, एक नॉन लीनियर हो गया। वाटर देखो H2O इस तरीके से होता है, ये क्या होता है, एक नॉन लीनियर होता है, समझे। CH4 देखो मीथेन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, क्या ये लीनियर है, टेट्राहेड्रल है ना, तो क्या है, नॉन लीनियर है, समझ गए आपको। तो इस तरीके से तो हमें शेप पता ही चल जाएगा कि हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो HCl जो मॉलिक्यूल है कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे इसके अंदर, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एटम होता है। नंबर ऑफ एटम देखो एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, तो 3 × 2 कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 6, ठीक। अब देखो ट्रांसलेशन मोशन कितने होते हैं, अभी चार्ट बनाया था, चार्ट पे क्या लिखा हुआ था कि ट्रांसलेशन मोशन कितने होंगे, 3 होंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन जो है वो कितने हैं, 3 हो गए, ठीक है। अभी चार्ट के ऊपर देखा था, पीछे लिखा था मैंने, ट्रांसलेशन मोशन कितने होंगे, 3 होंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग रोटेशन के ऊपर। तो देखो रोटेशन में क्या था, 2 केस बनाया था। 2 केस किसका था, एक तो लीनियर का था, एक क्या था, नॉन लीनियर का था। लीनियर होगा तो कितना होता, 2 होता डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता। तो देखो HCl कैसा मॉलिक्यूल है, HCl एक लीनियर मॉलिक्यूल है ना, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। तो रोटेशन कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। फिर देखो अब किस पे चलेंगे, वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशन में देखो 2 केस बनाया था, लीनियर और एक नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में 3n-5 क्या था, ये कितना था, 3n-6। तो हमें तो नॉन लीनियर के साथ कोई चर्चा ही नहीं करनी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हमारा लीनियर है, मॉलिक्यूल क्या लीनियर है। तो 3n-5 देखो कैसे निकलेगा, 3n की वैल्यू 3 और n क्या है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। तो वाइब्रेशन कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो वाइब्रेशन मोशन कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट करते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखना, देखो क्वेश्चन जो करते हैं वो करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्वेश्चन जो करते हैं वो करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, कैसा मॉलिक्यूल है, बैंड स्ट्रक्चर होते हैं, बैंड शेप में होता है। तो कैसा हो गया, नॉन लीनियर, समझेगा आपको, कैसा मॉलिक्यूल है, एक नॉन लीनियर है।
इसके अंदर सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो। क्या होता है 3n होता है, n की जगह क्या कर दो नंबर ऑफ एटम देखो 2 और 1 3, कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ पर रख दो कितने 3, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया SO2 के अंदर 9 आ गया, समझ गया कितना है 9 आया। ट्रांसलेशन की बात करूं मैं तो ट्रांसलेशन कितना होगा 3 होगा चार्ट पे देखा तो। फिर देखो मैं किस पे चलता हूँ रोटेशन पे, ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद देखो किस पे जाएंगे हम लोग रोटेशनल पे। रोटेशनल पे 2 केस बनाया था, एक तो लीनियर का बनाया था और एक क्या बनाया था नॉन लीनियर का। लीनियर होगा तो कितना होता 2 होता डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर होता तो कितना होता 3 होता। तो ये क्या है SO2 नॉन लीनियर तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर देखो वाइब्रेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो वाइब्रेशन में भी 2 केस बनाया था, एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर, ठीक। लीनियर होगा तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 और नॉन लीनियर होगा तो 3n-6 होगा। तो हमें तो लीनियर की कोई चर्चा ही नहीं करनी क्योंकि मॉलिक्यूल क्या एक नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर में देखो क्या है फॉर्मूला 3n-6 है, इसको देखो 3n-6। अब देखो n क्या नंबर ऑफ एटम होता है, कितने एटम है 2 और 1 3, तो इसमें रख दो कितना आ गया 3 × 3 - 6, तो 3 3 9 - 6 कितना आ गया यहाँ 3 आ गया, समझ गया आपको। तो जो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन जो है मोशन वो कितना है 3 है। अब एक बात देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 9 है, 9 है। इन सारे मोशन को जोड़ दो, ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन 3 3 6 3 9 आ गए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोशन जो भी मॉलिक्यूल द्वारा शो किया जाता है वही क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेसिकली 3 ही तरीके मोशन शो करता है, ट्रांसलेशन रोटेशन और वाइब्रेशन, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ वाटर का, ठीक है। H2O का भी देखो सेम यही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम होंगे उसके अंदर और वो भी सेम स्ट्रक्चर होती है इसकी नॉन लीनियर। तो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वाटर की, H2O ले रहे हैं एग्जाम्पल में, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कैसे निकलेगा 3 × n, n क्या है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लो एक बार। नंबर ऑफ एटम देखो कितना, एक तो ऑक्सीजन हो गया 2 हाइड्रोजन हो गया, तो n कितना आ गया टोटल 3 आ गया, तो 3 × 3 कितना आ गया 9 आ गया। फिर देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 9 आ गया वाटर के अंदर। और जो मैं ट्रांसलेशनल की बात करूं तो ट्रांसलेशन देखा था कितना होता है 3 होता है। रोटेशनल की बात करूं मैं तो रोटेशनल में 2 केस बनाया था, तो लीनियर का नॉन लीनियर का। और ये जो वाटर होता है वो क्या होता है इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है वाटर की, क्या होता है बेंट टाइप की होती है, तो क्या है नॉन लीनियर है। तो वाटर क्या होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है, समझ गया। तो क्या नॉन लीनियर है, तो रोटेशन में क्या होगा लीनियर होता तो 2 होता डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर है तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। एक ट्रिक बताई थी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगा ट्रांसलेशन रोटेशनल के बराबर होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सीधी सी बात है। तो 3 तो ये हो गए 3 ये हो गए, बस कितने गए टोटल 9 होंगे, तो 6 तो ये हो गए, बस 3 गए, तो वो 3 कौन से होंगे वाइब्रेशन वाले हो गए 3, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूले से भी जा सकते हो। फॉर्मूले से कैसे जाओगे वाइब्रेशन निकालना हो तो वही लीनियर और एक क्या होगा नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में 3n-5 और नॉन लीनियर में 3n-6 कर दो। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू कितनी 3 और 3 3 या कितना 6 9 और 9 - 6 कितना 3 आ गया, समझ गया आपको। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी तुम्हारी कहानी थी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाकर के लास्ट होती है, ठीक है। और ध्यान रखना क्वेश्चन जरूर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम।